निमित्त कुछ नहीं करता। राग छोड़ो, विषय भोग छोड़ो, ये सब भाषा है व्यवहार की। वास्तव में जब तक अंदर घृण नहीं होवे तब तक छूटता नहीं है। और ये बिल्कुल कॉमन बात है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। तो हमें ये रोटी खाना या छोड़ना ये ना धर्म है और ना पाप है। समझ में आया? सामान्य भोजन करे ना आदमी पेट भरने के लिए, कोई पाप नहीं है, घबराना नहीं। और अगर वो रोटी इस अभिप्राय से करे कि शांति से खा लूं तो आत्म ध्यान करूंगा तो पुण्य बनता है। लो और बोलो। मुनिराज होते ना, मुनिराज को आहार आदि करने में पुण्य लगता है। मुनिराज की एक भी क्रिया में पाप नहीं लगता। बोलो, लगता है? कोई क्रिया बताओ जिससे उनको पाप लगा? अरे उनकी हर क्रिया ज्ञायक भाव के लिए समर्पित है। समझ में? हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते कि भोग ले ढंग से। समझ में आया? यार आज अगर पेट खराब हो गया और आज ही शादी में जाना है तो यार दावत रह जाएगी। तो देखो तुम पेट को क्यों स्वस्थ रखना चाहते हो? तुम्हारा अभिप्राय कितना खोटा है। और मुनिराज शरीर का स्वस्थ, ऐसा नहीं है कि मुनिराज ध्यान नहीं रखते। मुनिराज ही पूरा भोजन आदि का पूरा ध्यान रखते, कौन सी चीज नुकसान करे। उनका अभिप्राय क्या है? और मुनिराजों को वैदिक शास्त्रों का ज्ञान इसलिए होता था, ये जो आयुर्वेदिक का ज्ञान मुनिराजों को होता है, ये पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा। बहुत से आचार्यों को तो होता ही होता है, और आचार्य अपने शिष्यों को आयुर्वेदिक का ज्ञान, क्योंकि मुनिराज को कोई डॉक्टर के पास तो जाना नहीं है, कोई वैद्य जी के पास तो जाना नहीं है, तो वे सारे भोजन के औषधीय गुण पहचानते हैं मुनिराज सही, कि कौन से भोजन में कौन सा औषधीय गुण है, और ये अगर अभी करा तो मुझे नुकसान देगा। ऐसा नहीं समझना कि वे गई मुनिराज तो जी बत्ती होते, ऐसा नहीं होता। उनको सब पता रहता है कि अगर उनको उड़द की दाल दी तो जानते हैं कि ये मेरे को गैस बनाएगी, सब समझते हैं। वो समझ में आए तो वो नहीं लेंगे, मात्रा में लेंगे, कम लेंगे। बिल्कुल एकदम आयुर्वेदिक ज्ञान बहुत होता है कि कौन से भोजन से कौन से रोग में आराम लगेगा, ये भी जानते मुनिराज। तो आचार्य संघ के होते ना प्रमुख, तो आचार्य बनते हैं जो उनमें एक गुण होते हैं विशेष, कि उनको आयुर्वेदिक का विशेष ज्ञान होता है, उनको संघ का, अनुशासन का, प्रायश्चित का, इस सब का ज्ञान होता है। जिससे कोई गलती करे तो क्या समझे, तभी वो आचार्य, तो वो आचार्य बनते हैं। उनमें ये क्वालिटी देख के उनके आचार्य उनको आचार्य पद देते हैं। ये बड़ा वैज्ञानिक ढंग है। ये ऐसे ही नहीं समझना कि कोई भी आचार्य बन जाए, ऐसे नहीं होता है। अब आजकल तो लड़ाई झगड़ा करके आचार्य बन जाते हैं। अब तो छीना छपटी चलती है आचार्य पद की। अब तो ऐसा हो गया कि हमने आपसे दीक्षा ली और आप हमें आचार्य पद नहीं दे रहे, और हमें समझ में आ गया तुम किसी और को देने वाले हैं, तो हम तुम्हारे संग ही से निकल गए, और हमने खुद ही जाके अकेले में हो गए आचार्य। अपने नाम के आगे आचार्य लगाना चाहे, कौन पूछता है कि किससे लिया, क्या लिया? समझ में आ गए कि नहीं? हो गए। तो ऐसी जितनी कसाय से जो आचार्य बनते हैं वे काय के आचार्य हैं? अरे अपने यहाँ तो पता क्या लिखा कि आचार्य पद देवे, तो वे मना करते हैं। हाँ, कि हमें नहीं चाहिए भैया आचार्य पद। वो कहते हैं कि हम इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हम क्यों अपनी साधना में वो करें। समझ में आया? और आचार्य पद पर रह के मुक्ति नहीं होती। ये देखो कितनी खतरनाक बात। ये तो आपने लोग पढ़े ही है ना, ये तो सब आपको पढ़े हैं, ये कोई नहीं भूलता, ये बात है। बाकी आत्मा भूल जाओ तो भूल जाओ, निश्चय नहीं भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन कैसे क्या क्या होना चाहिए ये सब पढ़ा है। ये पढ़ाई है, मौका आने पर इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। नहीं समझ में आया? मौका आने पर आप इस ज्ञान का उपयोग थोड़ी करते। जैसे देखो मुनिराज का क्या स्वरूप है, मुनिराज साधु संत कैसे होने चाहिए, मेरी नज़र में बहुत लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है, व्यवहारी भी जानते हैं, लेकिन वे उसका उपयोग ही नहीं करते। वे तो भक्ति में बहते चले जाते हैं, बस भक्ति हो गई, अपन को क्या ले। जबकि जानते हैं कि एक मुनिराज अगर फोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, तो काहे की जानते, ऐसा थोड़ी जनता नहीं जानती। लेकिन जनता उस फोन को एक तरफ हटाएगी, कहेगी छोड़ो यार भक्ति करो, अपन को तो पुण्य मिलेगा। समय वो क्या है कि वो ऐसे सपने दिखा दिए हैं पुण्य के, कि अंधी भक्ति से पुण्य बनता है।
जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। तो देखो, ये जो बाहर में अपन को लगता है कि ये त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन त्याग ग्रहण पूर्वक अनंतानुबंधी कसाए जावे, आत्मा का अनुभव आवे, और ज़्यादा आत्मा का अनुभव आवे, अप्रत्याख्यानावर्ण जावे, और ज़्यादा आत्मा का अनुभव आवे, अप्रत्याख्यानावर्ण जावे, और ज़्यादा आत्मा अनुभव आवे तो संजुलन जावे। वही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं।